हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल। और आर्टिकल शुरू करने से पहले जो है वो हम आज अपना वोकैब का वर्ड लेंगे। तो आज का जो वोकैब का वर्ड रहेगा वो रहेगा यूनैनिमस, जिसके स्पेलिंग है UNANIMOUS। तो यूनैनिमस का जो मीनिंग है वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना है। आज का जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है और इम्पॉर्टेंट भी है, जो आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए इसको अच्छे से गूगल कीजिएगा पहले, और अगर आपको इसका आंसर जो है वो अच्छे से मिलता है तो फिर इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता तो जो मैं अभी आर्टिकल कराऊंगी इसी के अंदर जो है ये वर्ड आएगा, तो वहाँ पे जो है मैं इस वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो इसलिए इस आर्टिकल को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है आज का आर्टिकल। केरला हाउस रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट टू अमेंड वाइल्ड लाइफ एक्ट टू टैकल ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। कहता है कि जो केरला की गवर्नमेंट है उन्होंने रिक्वेस्ट करी है किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि अमेंड का मतलब होता है कि कुछ संशोधन करे जाएं। किसके अंदर, जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है इंडिया का उसके अंदर कुछ संशोधन करे जाएं। क्यों? ताकि टैकल किया जा सके जो ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है। जैसे हमें पता है कि केरला के अंदर जो हाथियों का आक्रमण है ह्यूमंस की तरफ वो बढ़ता जा रहा है। तो जो वहाँ पे जो एलिफेंट्स हैं वो कहीं भी घुसकर जो है वो किसी भी ह्यूमन पर जो है वो वहाँ पे उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। तो इससे जो है वो अगर कोई भी, जैसे अगर एक तरफ कोई पर्सन है और दूसरी तरफ कोई एनिमल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपनी जान बचाने के लिए जो है या तो वो एनिमल मरेगा या फिर जो वो इंसान है, वो जो एनिमल है वो उस इंसान को मार डालेगा। तो इस तरह से जो ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए जो केरल की जो गवर्नमेंट है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है वो रिक्वेस्ट करी है कि जो वाइल्ड लाइफ जो एक्ट है उसके अंदर कुछ संशोधन करे जाएँ, ताकि जो ये घटनाएं हो रही हैं उनको कम किया जाए। तो चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन के अंदर कि जो आगे केरल की गवर्नमेंट है और उन्होंने क्या क्या कहा है। द केरल असेंबली, यानी कि जो केरल की विधानसभा है, ऑन वेडनेसडे को अडॉप्टेड अ यूनैनिमस रेजोल्यूशन। जो आज का हमारा वर्ड है यूनैनिमस का मतलब होता है सर्वसहमति से, सबकी सहमति होती है, उसका मतलब होता है यूनैनिमस। यानी कि जो केरल की जो गवर्नमेंट है उन्होंने सर्वसहमति से जो है वो एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया है। अर्जिंग द सेंटर, जो कि सेंटर से, अर्ज का मतलब होता है जो कि सेंटर से रिक्वेस्ट करता है, टू सुटेबली अमेंड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर कुछ संशोधन करे जाएं। टू मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, इसके जो मिटिगेट है उसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, जैसे कि लाइटन, एस्यूज, मिटिगेट हो गया एक, और बहुत सारे जो हैं वो इसके जो हैं वो सिनोनिम्स हैं। अगर आपको इसके सिनोनिम्स और पता है मिटिगेट को तो जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा। तो जो केरल की गवर्नमेंट है उन्होंने जो है वो सर्वसहमति से एक रेजोल्यूशन जो है वो अपनाया है, और इसके अंदर क्या कहा गया है कि वो गवर्नमेंट से जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसके अंदर कुछ संशोधन करे जाएं, ताकि जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम करा जाए, यानी कि मिटिगेट करा जाए। आगे कहता है, फॉरेस्ट मिनिस्टर A.K. शशींद्रन, जो केरला के जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं A.K. शशींद्रन, टेबल्ड द रेजोल्यूशन फॉर डिस्कशन एज पर रूल नंबर 118 ऑफ द असेंबलीज रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कहता है कि जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं वहाँ के A.K. शशींद्रन, उन्होंने जो है जो रूल नंबर 118 है वहाँ की, जो उनकी विधानसभा का जो रूल नंबर 118 होगा उसके ऊपर जो है वो पूरी तरह से डिस्कशन जो है वो बुलाया। टेबल्ड द रेजोल्यूशन का मतलब है कि उसके लिए जो है वो एक डिस्कशन जो है वो करा। मेंबर्स अक्रॉस द आइल का मतलब क्या होता है कि जो एक रो में बैठे होते हैं लोग, जो वहाँ पे बैठे थे विधानसभा के अंदर, सपोर्टेड द रेजोल्यूशन, उन्होंने जो है इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करा। एम्ड, और इस रेजोल्यूशन का लक्ष्य क्या है, एट एलिमिनेटिंग वाइल्ड लाइफ दैट ट्रांसपैसे ऑन ह्यूमन हैबिटेशंस। कहता है कि इसका लक्ष्य है, एलिमिनेट का मतलब है कि उस चीज़ को ख़त्म करा जाए, किस चीज़ को, जो वाइल्ड लाइफ यानी कि जो वन्य जीव प्राणी है जो ट्रांसपास का मतलब होता है जो उल्लंघन कर रहे हैं ह्यूमन हैबिटेशंस का, जो ह्यूमन हैबिटेशंस यानी कि जो लोगों के जो आवास हैं उनके अंदर घुस रहे हैं,
इम्पेरलिंग द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ सिटीजन। इम्पेरलिंग का मतलब होता है कि नुकसान पहुंचा रहे हैं लोगों की प्रॉपर्टीज़ को, जो वहाँ के लोकल रहने वाले लोग हैं। डिस्ट्रॉइंग क्रॉप्स, जो क्रॉप्स हैं, फसल हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। एंड प्रेइंग ऑन लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब है, प्रेइंग का मतलब होता है शिकार कर रहे हैं लोगों का। ये जो है वो सारे के सारे इस अमेंडमेंट के अंदर जो है वो कुछ इनका लक्ष्य रखा गया है, कुछ कि ये जो सारी बातें हैं वो इस रेजोल्यूशन के अंदर करी गई हैं। यूडीएफ एमएलएज मंजिल मुखर्जी, अली टी सद्दकी, सनी जोसेफ एंड आईसी बालकृष्ण सजेस्टेड सर्टेन अमेंडमेंट। ये जो अमेंडमेंट है ये इन लोगों ने जो है वो सजेस्ट करे हैं। वाइल्ड लाइफ इंट्रूजन। वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीव जो प्राणी हैं। इंट्रूजन का मतलब होता है कि किसी के जो है वो काम में दखल अंदाजी देना। तो जो वन्य प्राणियों का जो ये दखल अंदाजी करना है, कहाँ पे, इन हैबिटेशन यानी कि जो मानव के जो आवास हैं उन पर। एब्यूटिंग फॉरेस्ट एंड लीथल अटैक ऑन रेजिडेंट। फॉरेस्ट में अगर कोई लोग किसी काम से जाते हैं तो वहाँ पर अटैक कर देते हैं, या फिर कोई किसी रेजिडेंट पे जो है वो अटैक कर देते हैं। हैड इम्पेल्ड द गवर्नमेंट। इम्पेल्ड का मतलब होता है फोर्स करना। ये चीज़ जो है वो गवर्नमेंट को फोर्स करती है टू रिक्वेस्ट द सेंटर, कि जो केरल की गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करे टू मेक द लॉ मोर कंटेम्प्रेरी, कि जो ये लॉज हैं, जो कानून हैं, उनको और ज़्यादा सख्त जो है वो करा जाए। द रेजोल्यूशन डिमांडेड दैट, जो इन्होंने रेजोल्यूशन पास करा है वो क्या डिमांड करता है, द सेंट्रल लॉ empower chief forest conservator to use lethal force to liquidate wild animal। इसके अंदर क्या डिमांड करी गई है कि जो ये वाइल्ड एनिमल हैं इनको जो है वो कंट्रोल करने के लिए जो है वो क्या करा जाए, टू यूज़ लीथल फोर्स। लीथल फोर्स का जो यूज़ है यानी कि कुछ भी जो है वो किया जाना चाहिए ह्यूमंस की लाइफ को बचाने के लिए, अगर हमें इन वन्यजीव प्राणियों को जो है वो सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। टू लिक्विडेट वाइल्ड एनिमल दैट ट्रांसपास ऑन रेजिडेंशियल लोकेलिटीज़। कहता है कि जो जहाँ पे लोग रहते हैं, जो उनकी रेजिडेंशियल लोकेलिटीज़ हैं, अगर कोई भी एनिमल वहाँ पे घुसता है तो उनको भगाने के लिए जो मुमकिन हो सके वो किया जाना चाहिए। एंड पोज एन इमीनेंट थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ। और जो ये है इसकी वजह से जो है वो ह्यूमन लाइफ के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो बना हुआ है। इट ऑल्सो रिक्वेस्टेड द सेंटर, ये सेंटर से ये भी रिक्वेस्ट करता है टू इनिशिएट साइंटिफिक एंड ह्यूमैन मेजर टू कंट्रोल द वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, कि जो वाइल्ड लाइफ की जो पॉपुलेशन है, जो इन वन्य जीव प्राणियों की जो जनसंख्या जो बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो कुछ ना कुछ किया जाए सेंटर की तरफ से। तो ये सब बातें जो है वो केरल की गवर्नमेंट जो है वो मांग कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से। जैसे कि इसके अंदर देखो यहाँ पे एक जो है वो एलिफेंट दिखाया गया है। क्या कहता है, वाइल्ड एलिफेंट अटैकिंग अ ग्रोसरी शॉप। ये ग्रोसरी शॉप है जहाँ पे जो ये एलिफेंट है वो अटैक कर रहा है। कहाँ पे है ये, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में जो है ये ऐसी पिक्चर जो है वो देखने को मिली है। यहाँ पर तो जो है ये शॉप बंद है, लेकिन ऐसी बहुत सारी जो घटनाएं हैं वो सामने आई हैं कि जहाँ पर जो है वो ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है वो इंसान की जान भी गई है। तो इसलिए जो है वो केरल की गवर्नमेंट ये सब जो डिमांड है वो कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो आई होप आपको जो ये आर्टिकल है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। और जो हमारा आज का वो कैप का वर्ड था यूनैनिमस, जिसका मतलब होता है सर्व सहमति से कोई फैसला लेना, तो वो भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपको आर्टिकल अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमको नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए जय हिंद।